आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये हमको सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है वैसे वैसे स्कैम भी आगे बढ़ रहे हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर 4 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एथिक्स के लिए। तो आप हमारा शानदार यूपीएससी प्रीलिम्स का जो हमने क्रैश कोर्स शुरू किया है, बहुत महंगा मिलता है लेकिन हमने 770 रुपये का ही निकाला है। तो फटाक से इस कोर्स को अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसकी क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक लेडी थी, उनको एक कॉल आया। उधर जो था वो पुलिस वाला था और उसने उस लेडी से बोला, उस लेडी का नाम था कावेरी, कि तुम्हारी जो बेटी है उसको हम अरेस्ट कर रहे हैं, उसको हम गिरफ्तार कर रहे हैं। बोला अच्छा कोई बात नहीं। तो आप उसको गिरफ्तार करें, क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? क्योंकि तुम्हारी बेटी ने एक एमएलए का बेटा है उसका वीडियो बनाया आपत्तिजनक स्थिति में, इसलिए हम तुम्हारी बेटी को गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं। अब जैसे ही उन्होंने बोला कि मेरी बेटी से बात कराओ, तो उन्होंने एक एआई रिकॉर्डिंग चला दी। पुलिस वाला एक फेक पुलिस वाला था, ऐसे ही किसी ने भी कॉल किया, बोला कि मैं पुलिस से बोल रहा हूं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक रिकॉर्डिंग चला दी, उसने बोला कि मम्मा मुझे बचाओ, मैं खतरे में हूं। अब यहां पे जो लेडी थी वो इंटेलिजेंट थी, वो समझ गई स्कैम है, क्योंकि मेरी बेटी पहली बात तो ऐसे कभी बात नहीं करेगी। उसके बाद बोला कि आगे क्या करना है, बोला कि पैसे यहां पे ले आइए, पैसे यहां पे ले आइए और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने हंसी वो और उन्होंने कॉल को कट कर दिया। और पूरा जो प्रकरण था, पुलिस वाला काफी, मतलब जो आदमी था वो काफी ज्यादा रूड था, ठीक है। तो उसने कहा हाँ जो करना है कर लो बेटी के साथ। यहाँ पे लेडी ने बहुत सही किया, ज्यादा एंगेज नहीं हुई। आपको भी बहुत ज्यादा एंगेज नहीं होना है, कॉल कट कर दीजिए। एक और ऐसे ही फिर जब ये ट्विटर पे लिखा इस यूजर ने, तो फिर ऐसे बहुत सारे जो है वो मैसेजेस आए, नीचे काफी मैसेजेस थे कि हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ है, आसाम में भी सेम एक पिताजी के साथ ऐसा हुआ है ना। उनको व्हाट्सएप कॉल आया, व्हाट्सएप पर पुलिस की फोटो थी और उन्होंने भी यही बोला कि ऐसा ऐसा है, पैसा दो वरना तो हम जेल में डाल देंगे। अब ये काफी डर गए, है ना। यहां पे ये जो जिनसे बात हो रही थी वो काफी ज्यादा डर गए और उन्होंने बोला पैसा दे दो वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये फेक कॉप स्कैम हो रहे हैं। मैं आपको एक पर्सनल अपना एक्सपीरियंस बताता हूं। अभी की बात है दोस्तों, 1 हफ्ते पहले की, 2 हफ्ते पहले की। मेरा एक फ्रेंड है, उसको कॉल आता है, ठीक है, और उसको कॉल आया और उधर से कोई पता नहीं कौन था, लेकिन उसने अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिया, ठीक है। उनके फादर के नंबर पे ही कॉल आया, बहुत उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। बोला कि मैं डीएम बोल रहा हूं और मैं अभी इसी वक्त तुम्हारा घर गिराने आ रहा हूं। इनफैक्ट उसने एक लेडी से बात करा दी कि ये देखिए ये बैठी हुई है, आपने इनके साथ गलत किया है। उस लेडी ने बात की, अंग्रेजी में बात की, बोला कि अभी इसी वक्त 30,000 रुपए दो। अब 30,000 रुपए, आप समझ रहे हो, कह रही अभी इसी वक्त 30,000 रुपए दो वरना तुम गए, हम अभी आ रहे हैं। उसके बाद फिर भाई, अब देखिए पिताजी काफी डर गए, जो अंकल थे, और डर के मारे वो थोड़ा सा होता है, ठीक है। उन्होंने कहा कि चलो इसको खत्म करते हैं इसको। फिर जो मेरा फ्रेंड था वो इंटेलिजेंट, उसने तुरंत कॉल लिया अपने हाथ में, कहता कि चलो ठीक है जहां पे तुम हो वहीं पे आते हो, वहीं पे तुम्हारी बैंड बजाते हैं। मेरे साथ एक बार ऐसे ही हुआ था, है ना। जैसे विद इन अ सेकंड मैंने गाली से शुरू किया और गाली पे खत्म किया, ठीक है। मतलब शुरुआत गाली, तो उसने ही फोन काट दिया। हालांकि मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा, आप बस इंगेज ही मत करिए, ठीक है। 2-3 बार मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैंने इंगेज ही नहीं किया, तुरंत फोन काट दिया। तो फिर हम लोग पुलिस स्टेशन गए और बोला कि ये सब ऐसे स्कैम होता है, करोड़ों रुपए गायब हो सकते हैं। दोस्तों कितने लोग हैं जो डर के मारे ऐसा कर दे। तो बात यह है कि ये फेक कॉप स्कैम बहुत ज्यादा प्रचलन में है, काफी लोग इसका यूज कर रहे हैं। क्योंकि पुलिस से भैया, अब आयरनी ये है कि पुलिस से हम सब डरते हैं, दिक्कत तो ये है हमारे यहां। तो क्या करें? द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज डू नॉट इंगेज इन दिस टाइप ऑफ कॉल, ठीक है। ये फालतू के कॉल में इंगेज ही मत करिए। जो स्पैम कॉल्स आती हैं, आज तो गूगल पकड़ के ही उठा के बता देता कि कौन सी कॉल स्पैम है कि क्या है। अननोन नंबर पे पहले उठाइए नहीं, ठीक है। कुछ लोग अननोन नंबर को उठा लेते हैं, उसको उठाइए, उस नंबर को देखिए, चेक करवाइए, है ना, अगर आपको थोड़ा डाउट है। तीसरा, जो इंटरनेशनल नंबर है बिल्कुल मत उठाइए।
चौथा, अगर व्हाट्सएप पे कॉल आ रही है अननोन नंबर से, एकदम नहीं उठाना है आपको, ठीक है ना। पांचवा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपसे कोई पैसे की डिमांड करे, कोई भी कॉप है मनी की अगर डिमांड करे, तो एकदम कॉल कट कर दो, इंगेज नहीं होना, बस समझ लो स्कैम है, फर्जी है। मेन आपके पैसे नहीं बच जाने चाहिए, इट्स अबाउट मनी, ये बस आपका सुरक्षित रहना चाहिए। करोड़ों रुपए जा सकते हैं दोस्तों, इतना खतरनाक है फेक कॉप स्कैम कि करोड़ों रुपए जा सकते हैं। तो इसीलिए आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि जो पैसे हैं ना, ये आपके नहीं जाने चाहिए। पैसे मांगेगा ही मांगेगा, पुलिस थोड़ी ना पैसे मांगेगी, कोई पैसे नहीं मांगता मेरे भाई। और कुछ भी सब बकवास है कि घर गिरा देंगे तो ये हो जाएगा, तो लड़की को उठा लेंगे तो अरेस्ट कर देंगे, सब कोरी बकवास है, ऐसा होता ही नहीं है ना। तो ये सब बस डराने की टैक्टिक्स है। तो ये फेक कॉप स्कैम जो जबरदस्ती पुलिस वाले बन के या IAS IPS बन के आपको कॉल करते हैं, ये सब बकवास है ना। यहां पे IAS एक मीटिंग तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, कॉल तो बहुत दूर की बात है। तो सिर्फ और सिर्फ पैसे निकालने का ये तरीका है, इनसे आप उलझ नहीं सकते। पता नहीं इनके कहाँ सेंटर्स होते हैं, कहाँ से ये ऑपरेट करते हैं। हो सकता है कहीं जमतारा में बैठे हों, कहीं बिहार में बैठे हों, कहीं बंगाल में बैठे हों, आपको नहीं पता, कहीं जंगल में बैठ के कॉल कर रहे हो। तो इनका यही काम है, जस्ट कट इट ऑफ, साइबर पुलिस में कंप्लेन करिए, दैट्स इट, ऑनलाइन FIR हो जाती है। तो ये लेक्चर था, मेरा फर्ज है आपको इन सारी चीजों पर अवेयर करना ताकि आप सुरक्षित रहें। अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि और लोग भी अवेयर हो सके। थैंक यू सो मच।